हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और कर्मवीर एकेडमी के इस चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मेरे पास कुछ ये शीट रखी है, कुछ कॉपी रखी है एक स्टूडेंट की, और ये प्री बोर्ड की कॉपी है, चेक होकर आई है। तो मैं आपको सबसे पहले मैथ्स की कॉपी दिखाना चाहूंगी। उस बच्चे ने मैथ्स में कहाँ कहाँ मिस्टेक करी है उसने, और मैं ये चाहता हूँ कि आप उन मिस्टेक को बोर्ड में ना करके आए। जैसे कि एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन में आपने आंसर लिखे, आंसर लिखने का कोई औचित्य पैदा नहीं होता। या तो दो चीजें होती है, या तो आप सॉल्यूशन करते इसका तो आंसर निकाल के आते तो ठीक था। लेकिन अगर आप खाली आंसर लिख रहे हैं तो इसमें आपका वेस्टिंग ऑफ टाइम ही जा रहा है बेटा। कि आपको क्या करना है यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। उसका जो भी ऑप्शन होगा, सपोज दैट डी है, सी है, आपको वो यहाँ पे लिख के आ जाना है। और मैं आपको बताऊं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में अगर आप परेशान हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये हमारे पास ये ऐसा नहीं हो सकता कि सपोज दैट कि इसका ऑप्शन नहीं पता, तो आप वहाँ पे सी लिख सकते हैं। सी क्यों? सपोज दैट कि आप कोई बच्चा 26 पे फंस जाता है, कोई बच्चा 25 से फंस जाता है, 25 मार्क्स से, क्योंकि 80 में से 27 वाला पास होता है। कि सिर्फ पास होने की एक ट्रिक बता रहा हूँ, और टीचर बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, वो किसी बच्चे का भविष्य नहीं खराब करना चाहते, तो वो सी को डी बना देते हैं, या जो भी उसका ऑप्शन होता है ए बना देते हैं, सी को बी बना देते हैं। हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन एक ह्यूमर है। और अगर कोई बच्चा फंसता है तो, लेकिन वो ऐसा नहीं करते कि 89 के 90 कर देंगे जबरदस्ती। फंसता है एक आध नंबर पे बस, कि हाँ चल एक नंबर फंस रहे हैं तो कर दो, क्योंकि बच्चे के भविष्य के बारे में सोचा जाता है। तो आपको इस तरीके से नहीं लिख के आना बिल्कुल भी, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं कि एक तो कटिंग, आपके पेपर में कटिंग नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, ठीक है। और स्टेप मार्किंग, जैसे कि बच्चे बच्चे कहते हैं सर जी डायरेक्ट स्टेप स्टेप नहीं लिखोगे, ब्रैकेट नहीं लगाओगे, तो उसके भी मार्क्स क्या होंगे, कटिंग हो जाएंगे। ये बच्चे ने सेक्शन बी लिख रखा है, उसने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई कि सेक्शन बी मुझे यहाँ पे लिखना है, लेकिन इतना मतलब ये कोई सुंदर नहीं लग रहा। आप जितना सोबर आपका पेपर होगा उतना, और जितना सुंदर करने का तरीका होगा, उतने ही आपके मार्क्स क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, इस तरीके से कटिंग नहीं करनी, ठीक है। ये जो कटिंग कर रखी है इस बच्चे ने, इस तरीके से कटिंग नहीं करनी, क्योंकि इससे टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट किस नेचर का, किस बिहेवियर का है, कि उसका जो माइंड है वो काफी डिस्टर्ब है, और इस तरीके की कटिंग करता रहता है। और ये हमारे पास यहाँ पे स्टेप मार्किंग के मार्क्स दोबारा से कटे हैं। जो बच्चे कहते हैं सर दो दो स्टेप छोड़ के कर देते हैं, मैथ्स में बेटा कटते ही कटते हैं। आपको कितना भी डायरेक्ट आए, लेकिन आपको वहाँ पे पेपर में लिखने के मार्क्स हैं, ठीक है। देखो इस बच्चे ने दोबारा से यहाँ पे कटिंग की, हालांकि पेंसिल से कर रखी है, और टीचर ने उसके ऊपर भी काट रखा है। तो आपको सही तरीके से कटिंग करनी है। एक बार पेन से आपने काट दिया तो काट दिया। अब आपके पास शीट पूरी भरी मिलेगी, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना। इस बच्चे ने इतना रश कर दिया इस पेज पे, इतने सारे सॉल्व कर दिया एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए, कि मैं मतलब कि टीचर परेशान हो जाए कि वो किस में देखे और क्या निकाले। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि पहले वो यहाँ पे देखे, यहाँ पे देखे, यहाँ पे देखे। तो आपको एक स्टेप वाइज चलना है, चाहे पीछे के 2 पेज लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। टीचर भी चाहता है कि प्यार से नीचे आगे बढ़ते रहे और पेपर चेक होता चला जाए। अब टीचर क्या करेगा, एक बार यहाँ पे देखेगा, एक बार यहाँ देखेगा, एक बार यहाँ देखेगा। नहीं भाई, टीचर को नहीं चाहिए, वो इतनी कॉपियां चेक कर रहा है, वो परेशान हो जाता है। और आपको आप जितना टीचर से प्यार करेंगे कि यार टीचर को परेशान नहीं करना, उतना टीचर भी आपसे प्यार करेगा साथियों, और उतने नंबर आपके फ्लुएंट, हाथ फिसलता हुआ जाता है नंबरों पे। ये हमारे पास 3 लाइन में इस बच्चे ने काटा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस तरीके से ना काटें। आपको अगर कटिंग करनी भी है तो सिर्फ एक लाइन खींचो, दैट्स इट, कि हाँ भाई ये हमारा गलत हो गया और हम इसको आगे करेंगे। कोशिश कीजिए कि थोड़ा छोटा लिखिए, मतलब राइटिंग जितनी साफ होगी उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस बच्चे ने सबसे बड़ी इसकी जो मिस्टेक है मेरे एंगल में, ये पूरी शीट है हमारे पास इस बच्चे की, इसने एंड में क्या किया, एंड में रफ बना लिया। मतलब इसको कोई भी रफ करना था, ये पहली शीट है, पहली शीट से वो रफ लास्ट पेज पे जा रहा रफ करने के लिए। बेटा आपको ऐसा नहीं करना। और दूसरी चीज, जब टीचर आया तो उसने देखो यहाँ पे कटिंग कर रखी है इतनी बड़ी, टीचर पागल थोड़ी है। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे साइड में लाइन खींचनी है, उसके ऊपर रफ लिखना है, और वहां पे आपको क्वेश्चन कर देने हैं। जब वहां पे क्वेश्चन कर दोगे, मतलब रफ कर लोगे, तो टीचर को भी पता चलेगा कि इस वाले क्वेश्चन का जो रफ है यहाँ पे है, और इस तरीके से आंसर आया। अब टीचर वो यहाँ पे क्या देखने आए कि आपने किस तरीके से किया रफ। तो रफ ऐसे नहीं करना बेटा, ये बहुत गलत तरीका है आपका रफ करने का, ठीक है। और कोई बच्चा इस तरीके से ना करे। इस बच्चे ने बहुत ही बड़ी गलती मिस्टेक यहाँ पे करी है, ठीक है। फिर से यहाँ पे सेक्शन डी इसने सजाया है, इसका सजाने का, बच्चे का सजाने का तरीका मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा, क्योंकि ये आपको पता चलता है कि कितने आप परेशान से हो, कुछ भी बना रहे हो और आप मजाक में ले रहे हो पेपर को। तो आपको ऐसे नहीं करना। फिर इस बच्चे ने लास्ट पेज पे ये कटिंग करी है, ठीक है, कट 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 कट। तो आपको ऐसी कटिंग नहीं करनी, आप एक ही बार एक लाइन खींच दो, दैट्स इट। टीचर को पता चल गया कि हाँ इस बच्चे ने कटिंग कर रखी, और वो कटिंग भी कम दिखेगी।
और आपके मार्क्स ज़्यादा चले जाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आप सभी के। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इन मार्गदर्शन का ध्यान रखेंगे, जो भी गाइडेंस आपको दी जा रही है उसका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके मार्क्स बिल्कुल अच्छे आने वाले हैं, नो डाउट। बस पेपर साफ कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा 3 घंटे के बजाय वो पेपर 2.5 घंटे में हो जाए, क्योंकि आधे घंटे का पेपर आपको पढ़ने का टाइम चाहिए, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा। और पहले से अगर आपकी प्रैक्टिस होगी कई सारे सैंपल पेपर्स की या अदर सब्जेक्ट की, तो आपके पेपर ऑब्वियसली एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे से पहले हो ही जाना है। और ये जो बात है ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर बात की नहीं है, पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है, ये बात 10th क्लास के लिए भी है, ये बात 12th क्लास के लिए भी है कि पेपर कैसा करना है और पेपर कैसे करना है, और पेपर में कितनी जल्दी हमें पेपर करना है, ताकि हमें रिवीजन का भी टाइम मिले कि हम पता लगा लें कि हमारा कोई सा क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा। और एमसीक्यू में तो आपको बेटा ध्यान देना ही देना है, एमसीक्यू इस तरीके से नहीं करके आने। एमसीक्यू में आपको खाली क्वेश्चन नंबर 1 और 1 के बाद आपको ऑप्शन लिख देना है कि इसका ऑप्शन ए है या फिर बी है। आपको ज्यादा है साइड में रफ लाइन खींच रखी है आपने, वहां पे सॉल्यूशन करके दिखा दो ताकि टीचर को लगे कि हाँ भाई यहाँ पे इस बच्चे ने सॉल्व किया है 1 नंबर का, और उसने यहाँ पे ए लिखा है। और जिसमें नहीं है डाउट, जिस बच्चे को डाउट है वो सी लिख दे। बाई चांस आपके 26 नंबर बैठते तो वो टीचर क्या करेगा, अपना सी को ए या डी बना देगा और आप क्या हो जाओगे एग्जाम में पास, लेकिन सिर्फ 1 नंबर पे या 2 नंबर पे। आप सोचो कि मैं 20 के 20 क्वेश्चन है और 15 ऐसे कर देता हूँ, बाकी छोड़ देता हूँ, नहीं, तब आपको नहीं, टीचर कहाँ तक रियायत करेगा। आपको और भी ऐसी जानकारी वीडियो अगर आपको चाहिए तो कर्मवीर एकेडमी के इस चैनल से जुड़े रहिए और लगातार सब्सक्राइब करते रहिए। आप सभी का सपोर्ट मिलता रहा तो हम आप सभी को लेके बहुत जल्दी आगे जाने वाले हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।